हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इनको वीडियोस नहीं मिल रहे हैं पुराने। तो जो हमारी ओल्ड वीडियोस हैं, आप चैनल के ऊपर देखिए, आपको प्लेलिस्ट नज़र आएगा। उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए तो आप आरबीएससी, सीबीएसई जो भी ग्रुप है, जो भी पुराने वीडियोज़ हैं, आपको आपके ग्रुप में मिल जाएंगे। ओके। Our next topic is fiber crops. These crops provide fiber for preparing cloth, bags, sacks, etc. फाइबर क्रॉप्स जो है वो प्रोवाइड कराती है हमें फाइबर से हम क्या बनाते हैं? क्लोथ बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, सैक्स यानी बोरे बनाते हैं। कॉटन, जूट आर मेन फाइबर क्रॉप्स। और मेन फाइबर क्रॉप्स इंडिया की कौन सी है? कॉटन एंड जूट। कॉटन इट इज़ सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल प्लांट। ये सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल प्लांट है। इसका जोग्राफिकल जो कंडीशन है वो हम अभी पढ़ेंगे। टेम्परेचर कॉटन प्लांट के लिए क्या चाहिए? रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए 21 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक, और 200 डेज फ्रॉस्ट फ्री होने चाहिए। स्काई बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए, टेम्परेचर कितना चाहिए? 21 से 25 डिग्री सेल्सियस, 200 डेज फ्रॉस्ट फ्री होने चाहिए, क्लियर स्काई चाहिए। अब देखिए, रेनफॉल कितना चाहिए? 50 से 100 सेंटीमीटर। 50 से 100 सेंटीमीटर किसके लिए? कॉटन के लिए। सॉइल, ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत अच्छी उगती है, तो ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर कॉटन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेग्यूर सॉइल। जो ब्लैक सॉइल है उसका अनदर नेम क्या है? रेग्यूर सॉइल। इसको हम रेग्यूर सॉइल भी बोलते हैं। सरफेस कैसा होना चाहिए? गुड वाटर ड्रेनेज, यानी कि ऐसा सरफेस होना चाहिए जिसमें फील्ड में पानी रुका ना रहे। जैसे पानी आए तो फील्ड में रुका ना रहे, वहाँ से ड्रेन हो जाए, बाहर निकल जाए। तो ड्रेनेज इज रिक्वायर्ड इन द फील्ड। वाटर लॉगिंग इज हार्मफुल फॉर द क्रॉप। वाटर लॉगिंग यानी फील्ड के अंदर पानी का भरे रहना, ये हार्मफुल है कॉटन क्रॉप के लिए। India lost a large portion of cotton growing area to Pakistan during partition. इंडिया ने एक अपना बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो क्या कर दिया था? लॉस्ट कर दिया था, जिसपे हम कॉटन उगाते थे। कब कर दिया था? जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तब। तो एक बहुत बड़ा हमारा कॉटन ग्रोइंग एरिया जो है वो पाकिस्तान में चला गया। इंडिया ग्रोज बोथ शॉर्ट स्टेपल एंड लॉन्ग स्टेपल कॉटन। स्टेपल का मतलब लंबा लंबा वाला जो होता है ना धागा, ऐसे ना, जिसके रेशे जो होते हैं लंबे होते हैं वो। तो इंडिया दोनों ही तरह के कॉटन उगाती है। शॉर्ट स्टेपल यानी छोटा रेशा, और लॉन्ग स्टेपल यानी कि बड़ा रेशा वाला कॉटन। शॉर्ट स्टेपल जो कॉटन है उसको इंडियन बोलते हैं, और जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन है उसको हम अमेरिकन कॉटन बोलते हैं, है ना। और इसको कॉल्ड नरमा भी बोलते हैं इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। इंडिया रैंक्स 4th इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। इंडिया का कौन सा रैंक है कॉटन प्रोडक्शन में? देखिए, 4th रैंक है। कॉटन प्रोडक्शन में कौन सा रैंक है? 4th रैंक है। अब आपको याद कैसे रहेगा? कॉटन के कपड़े दिन में 4 बार बदलते हैं। कॉटन के कपड़े हम दिन में 4 बार बदलते हैं। तो इंडिया का कौन सा रैंक हो गया? 4th रैंक। चाइना, यूएसए, पाकिस्तान। मैंने आपसे कहा था ना कि इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ चला गया? पाकिस्तान। जब इंडिया और पाकिस्तान का क्या हुआ था? डिवाइडेशन हुआ था तब। तो चाइना फर्स्ट, यूएसए सेकंड, देन पाकिस्तान, देन इंडिया। और याद कैसे रहेगा कि हम कॉटन के कपड़े दिन में 4 बार बदलते हैं। तो ये इंडिया का कौन सा रैंक हो गया? 4th रैंक। देर आर 3 कॉटन ग्रोइंग एरियाज। 3 कॉटन ग्रोइंग एरियाज इंडिया में कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो है आपका नॉर्थ साइड में पंजाब, हरियाणा एंड नॉर्दर्न राजस्थान। देखो, नॉर्थ में कौन कौन से हैं? पंजाब है, हरियाणा है और नॉर्दर्न राजस्थान है। वेस्ट में कौन सा आएगा? गुजरात एंड महाराष्ट्र। और साउथ में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तीनों आपको याद करना है। ईस्ट में कॉटन नहीं उगता। तो नॉर्थ में हो गया पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न राजस्थान। वेस्ट में हो गया गुजरात एंड महाराष्ट्र, और साउथ में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं? देखिए, स्टेट्स महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है। जो हमने ऊपर पढ़े थे वो ही हमारे लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। इट्स येल्ड इज़ वेरी लो इन महाराष्ट्र वेयर इट इज़ ग्रोन अंडर रेन फेड कंडीशन। महाराष्ट्र में कम प्रोडक्शन होता है और यहाँ पर रेन फेड कंडीशन में इसको उगाया जाता है। अब रेन फेड कंडीशन के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जूट। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लोथ, बैग, सैक्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स। जूट से क्या क्या चीज़ें बनती है? क्लोथ, बैग, सैक्स यानी बोरे, और अनदर डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं। इट इज़ अ कैश क्रॉप वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइंग ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ये कैश क्रॉप है।
कहाँ की, वेस्ट बंगाल की, और ईस्टर्न पार्ट की कंट्रीज जो इससे लगे हुए ईस्टर्न पार्ट का जो हमारे और अनदर स्टेट है ना जो वेस्ट बंगाल से लगे हुए हैं, तो उनकी ये कैसी है, कैश क्रॉप है। इंडिया लॉस्ट लार्ज जूट ग्रोइंग एरिया टू बांग्लादेश ड्यूरिंग पार्टीशन। देखिए जो हमारा कॉटन का था उसका बहुत बड़ा एरिया कहाँ चला गया था, पाकिस्तान में। और हमारा जो जूट है इसका बहुत बड़ा एरिया कहाँ चला गया, जब इंडिया एंड बांग्लादेश का क्या हुआ, डिवाइडेशन हुआ, तब हमारा एक जूट का बहुत बड़ा जूट ग्रोइंग एरिया बांग्लादेश में चला गया। इंडिया प्रोड्यूस 3/5 ऑफ द जूट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया पूरे वर्ल्ड का 3/5 जो जूट है वो प्रोड्यूस करता है। लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स कौन सा है, फर्स्ट तो वेस्ट बंगाल है, उसके बाद बिहार एंड असम। बिहार एंड असम, मैंने आपसे कहा था ना वेस्ट बंगाल और उसका आसपास का जो उससे टच करता हुआ एरिया है, तो बिहार एंड असम। अदर क्रॉप्स में देखिए हम पढ़ रहे हैं सबसे फर्स्ट शुगर केन। इट इज़ अ ट्रॉपिकल प्लांट। कैसा प्लांट है ये, ट्रॉपिकल प्लांट है। अंडर रेनफेड कंडीशन इट इज़ कल्टिवेटेड इन सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स। और रेनफेड कंडीशन में हम इसे सब ह्यूमिड और ह्यूमिड क्लाइमेट्स में भी हम इसको कल्टिवेट कर सकते हैं। इट इज़ लार्जली इरीगेटेड क्रॉप इन इंडिया। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा इरीगेशन से उगने वाली क्रॉप है। इसके रीज़न देखिए, इंडो गैंगटिक प्लेन यूपी, इन वेस्टर्न एरिया महाराष्ट्र एंड गुजरात, इन साउदर्न में वही कर्नाटका तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। जो कॉटन का था ना वही देखिए, इसमें बस एक इंडो जो गैंगटिक प्लेन है यूपी, इसकी जगह जो कॉटन में था हमारा वो क्या था याद करिए, हरियाणा पंजाब एंड राजस्थान था। यहाँ पे हमारा यूपी आ गया गैंगटिक प्लेन में। उसके बाद वेस्टर्न में वही महाराष्ट्र एंड गुजरात, और साउथ में कर्नाटका तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। इंडिया क्या है, शुगर केन का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। याद कैसे रहेगा, गन्ने का जूस हम दिन में 2 बार पियेंगे, एक मॉर्निंग में पियेंगे, एक इवनिंग में पियेंगे, है ना। तो शुगर केन में हमारा जो इंडिया का रैंक है वो सेकेंड रैंक है। शुगर केन गन्ने का रस कितने बार पियेंगे हम, 2 बार। फर्स्ट तो ब्राज़ील है और सेकेंड आपका इंडिया है। 23% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन इन इंडिया, यानी आपको वर्ल्ड में जितना भी जूट प्रोडक्शन होता है उसका 23% हमारी इंडिया में प्रोडक्शन होता है। बट क्रॉप्ड एरिया इज़ 2.4% ओनली। देखिए जरा, 23% तो ये वर्ल्ड का प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन जो क्रॉप्ड एरिया है इंडिया में वो ओनली 2.4% है। टोटल क्रॉप्ड एरिया का 2.4% है। लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन कहाँ होता है, यूपी में। तो गन्ने का रस यूपी, तुम पियो। यूपी तो फर्स्ट कौन है इंडिया में, यूपी, तुम पियो गन्ने का रस। अदर प्रोड्यूसिंग एरिया महाराष्ट्र कर्नाटका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र कर्नाटका तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आता है आपका टी। टी इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप। टी कैसी क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप है, और ये मेनली बेवरेजेस के रूप में काम आती है, यानी पीने के रूप में। मॉर्निंग में हम टी पीते हैं। ब्लैक टी लीव्स आर फर्मेंटेड। जो ब्लैक टी होती है वो फर्मेंटेड होती है, और जो ग्रीन टी है वो अनफर्मेंटेड होती है, यानी फर्मेंटेड नहीं होती है। टी लीव्स हैव रिच कंटेंट ऑफ कैफीन एंड टैनिन। ये क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव कि टी लीव्स में क्या होता है, तो कैफीन होता है और एक टैनिन होता है। It is grown over undulating topography of hilly area and well-drained soils in humid and some humid area. Mainly ये देखिए जरा, हिली एरिया पे जो अनडुएल्टिंग टोपोग्राफी यानी पहाड़ों के जैसी होती है ना टोपोग्राफी, वहाँ पर इसको उगाया जाता है। और जो वेल ड्रेन सॉइल होती है, यानी कि मिट्टी में पानी रुकता नहीं है, वहाँ पे निकल जाए, पानी आता तो है लेकिन वहाँ से ड्रेन हो जाता है। और ह्यूमिड और सम ह्यूमिड एरिया के अंदर इसको उगाया जाता है। यानी कि जो टोपोग्राफी कैसी है, अनडवेल्टिंग, जो मैंने आपको बताया अभी हिली एरियाज, और दूसरा वेल ड्रेन यानी पानी रुकना नहीं है सॉइल में, वो निकल जाना है, और ह्यूमिड और सम ह्यूमिड एरिया। टी प्लांटेशन स्टार्टेड इन 1840 इन ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ आसाम। टी का प्लांटेशन कब स्टार्ट हुआ था, 1840 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्रह्मपुत्र वैली में, आसाम में। टी इज़ ऑल्सो कल्टिवेटेड ऑन द लोअर स्लोप्स ऑफ नीलगिरीज एंड कार्डमम हिल्स इन वेस्टर्न घाट्स। देखिए हमारे इंडिया में नीचे के अगर आपको मैप याद हो तो वेस्टर्न घाट्स है, और जहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं ना, वो जगह है आपका नीलगिरी हिल्स।
जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं वो है नीलगिरी हिल्स, तो वहाँ पर टी का कल्टीवेशन होता है। इंडिया इज़ अ लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ टी, अबाउट 28% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है टी का लार्जर प्रोड्यूसर है और ये पूरे वर्ल्ड का 28% टी का प्रोडक्शन करता है। Due to increasing competition in the global market and declining quality of tea produced in India, India's share in the international market of tea has declined substantially. देखिए टी का जो इंटरनेशनल मार्केट है ना, जो शेयर है इंटरनेशनल मार्केट में टी का इंडिया का, वो अब डिक्रीज हो गया है। तो उसका रीज़न कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहली बात है कि कंपटीशन जो है वो इंक्रीज हो गया है ग्लोबल मार्केट में। और दूसरा क्या है कि जो उसकी क्वालिटी जो पहले थी ना टी की इंडिया में, वो अब नहीं है। उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन हो गई है। ये दो रीज़न है जिसके कारण इसका शेयर इंटरनेशनल मार्केट में गिर गया है। एट प्रेजेंट इट रैंक थर्ड, इट यानी इंडिया की रैंक थर्ड है टी में अमंग टू एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। यानी जो जो कंट्रीज़ टी का एक्सपोर्ट करती हैं उनमें इंडिया थर्ड नंबर पे आता है। फर्स्ट श्रीलंका, नेक्स्ट चाइना, इंडिया। याद करने वाली बात है कि फर्स्ट पर श्रीलंका है, चाइना नहीं है, क्योंकि मेनली सभी में चाइना आ रहा है तो आप इसमें भी चाइना लिख दो। यहाँ पे फर्स्ट श्रीलंका है, नेक्स्ट चाइना है, सेकंड पे, थर्ड पे इंडिया है। यानी हम चाय 3 बार पीते हैं, सुबह दोपहर शाम। चाय कितनी बार पीते हैं? 3 बार, सुबह दोपहर शाम। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको आप अगर डेली रूटीन में रखेंगे तो आपको रैंक तो वैसे याद हो जाएगी। Assam accounts for about 53.2% of the total cropped area and contributes more than half of total production of tea in the country. देखिए असम जो है वहाँ पे जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है ना उसका 53.2% पर तो वो क्या उगाता है? टी उगाता है। और पूरी कंट्री में जो हमारे जितना टी का प्रोडक्शन होता है उसका हाफ तो अकेला असम करता है। अदर लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन कौन है? वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है। इन वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी जगह है ये आपको लर्न करनी है। दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है एंड कूच बिहार। ये वेस्ट बंगाल की जगह है, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी एंड कूच बिहार। ओके, थैंक यू।